नमस्कार साथियों। इलेक्ट्रिक कन्वेंशन लोको में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो में ये है कि एसआईवी स्टार्ट है परंतु आपका क्यूकॉन ख़राब है, क्या नहीं चलेगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा इसमें कंप्रेसर काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एसआईवी को लगाया गया है तो यहाँ पे एसआईवी की लोकेशन पूछी है। तो एसआईवी की लोकेशन में आप क्या कहेंगे, जैसे आप कैप 2 में जाएंगे तो कैप 2 के पीछे साइड में आपका ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन होगी कैप 2 के पीछे। आरनो कहाँ लगा है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सेम क्वेश्चन एसआईवी की तरह ये भी आपकी कैप 2 के पीछे लगा हुआ है। फिर है HRVT लगाया गया है, तो HRVT आपका एसआईवी टाइप के लोगों में लगा है। अगला क्वेश्चन है, इसकी पोजीशन कितनी होती है HRVT की, तो आपकी पोजीशन 0 1 2 3 इसकी पोजीशन होती है। फिर ट्रैक्शन पावर सर्किट में ओवर करंट होने पे कौन सा लैम्प जलता है, तो जब भी हमारा ट्रैक्शन पावर सर्किट में ओवर करंट रिले होगा, वो ओवर करंट होगा तो हमारा LSRSI का लैम्प जलता है। फिर है HMCS की पोजीशन। अब HMCS क्या होता है, HMCS आपका रोटेटिंग स्विच फॉर ट्रैक्शन मोटर कट ऑफ स्विच होता है ये। ठीक है, इसकी आपकी 4 पोजीशन होती है। HMCS 1 आपका ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 1 2 3 के लिए, HMCS 2 आपका 4 5 6 के लिए होता है। तो इसकी कितनी पोजीशन होगी HMCS के लिए, आपका 1 2 3 4। अब मान लीजिए आपको ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 या 2 या 3 काटनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप HMCS 1 के पास जाएंगे। ठीक है, 1 पे हमारा क्या होता है, 1 पे हमारा सब नॉर्मल होता है। जैसे आप इसकी पोजीशन 2 पे करेंगे, आपका TM1 आपका क्या होगा, आइसोलेट हो जाएगा। जैसे आप इसकी पोजीशन क्या करेंगे, जब इसकी पोजीशन आप क्या करेंगे 3 पे करेंगे, तो आपका TM जो है 2 आइसोलेट हो जाएगा। जब आप इसकी पोजीशन TM4 पे कर देंगे तो आपका TM3 आइसोलेट हो जाएगा। ये बात हो गई आपकी ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 के लिए। इसी प्रकार से जब आपको क्या करना है कि आपका ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 5 6 काटने हैं, तो आप क्या करेंगे HMCS 2 के पास जाएंगे और उस हिसाब से क्या करेंगे, अगर आपको ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 काटना है तो HMCS की पोजीशन को आप किस पे कर देंगे, 2 पे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको 5 काटना है तो 3 पे कर देंगे। इसी प्रकार से आपको 6वां काटना है तो उसकी पोजीशन 4 पे कर देंगे। 1 पे क्या होता है, सब आपका नॉर्मल रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब HVMT 1 ख़राब होने पे, क्या पूछा है, HVMT अगर आपका 1 ख़राब हो गया तो आप क्या करेंगे, तो सीधा सीधा आपका क्या ब्लॉक 1 आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, और आपको अगला क्वेश्चन आपका MVRH ख़राब होने पे क्या करेंगे, हम HVRH को 0 पे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPH ख़राब होने पे क्या करेंगे, MPH ख़राब होने पे HPH को 0 पे करके पोजीशन पे कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MVRH ख़राब होने पर क्या करेंगे। अगर MVRH अगर आपका ख़राब हो गया तो जब HVRH को आप 0 पे कर देंगे तो उससे संबंधित आपका जो ब्लोअर होता है वो काम करना बंद कर देगा, और हम क्या करेंगे 5 नॉट पर क्या करेंगे, ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करेंगे। इसी प्रकार से जब MPH ख़राब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, HPH को आप क्या करेंगे 0 पे कर देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे 600 से 400 एम्पीयर करंट देकर ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि HVMT 1 की पोजीशन कितनी है, हम बात कर चुके थे इस बारे में। इसकी 1 2 3 4 पोजीशन होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सिलरी पावर कंट्रोल सर्किट जो है आपका है, ऑक्सिलरी पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर किस स्विच को ऑपरेट करते हैं। तो हम अर्थ फॉल्ट की बात करा तो हम क्या करेंगे HQA को। ठीक है, फिर RGCP ख़राब होने पर स्विच ऑफ करते हैं। तो RGCP हमारा क्या करता है, ये कंप्रेसर को कंट्रोल करता है, यानी रेगुलेट आपका ये है RGCP आपका ऑटोमेटिक कट इन कट आउट का काम करता है कंप्रेसर को। ठीक है, और ये काम जब हमारा BLCP 1 करते हैं तब सर्विस में आता है। अब जब हमारा RGCP ख़राब हो गया तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को डायरेक्ट करेंगे, यानी अपने हिसाब से जब देखेंगे पेंटेन प्रेशर हमारा हो गया है तब इसको हम कट आउट कर देंगे। जैसे ही हमने कहा देखा प्रेशर हमारा जो कम आ चुका है, इसकी रेंज से 8 से नीचे आ चुका, तो हम इसको कट इन करेंगे। इस स्विच के लिए हम कौन सा स्विच यूज़ करते हैं, इसके लिए हम स्विच करते हैं BLCP-D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे संबंधित हम ब्लोअर चलाते हैं। ब्लोअर हमारा किससे चलता है, BLVMT से। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा BLVMT। फिर आगे के हेडलाइट को जलाने के लिए स्विच है। ठीक है, तो हमारा फ्रंट हेडलाइट का स्विच क्या होता है, BLPR।
फिर है हमारा लाल मार्कर लाइट जलाने के लिए स्विच है, ठीक है। एंड रेड मार्कर लाइट को आपको ऑन करना है, तो उसके लिए हमारा कौन सा स्विच रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा BLZLF। अगला क्वेश्चन है आपका, कैब लाइट का स्विच कौन सा है, तो कैब लाइट का स्विच हमारा है ZLC, ठीक है। फिर LSDJ बुझती है परंतु LSHB नहीं बुझती है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा, आप जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, हमारा ट्रैक्शन पावर सर्किट में आप देखेंगे तो OHC की सप्लाई हमारा जो है हमारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि LSDJ बुझती है परंतु LSHB नहीं बुझती है, तो होता है क्या है कि ये हमारा ऑपरेशन ए एंडिंग है। इसमें क्या होता है कि आपका LSHB बुझती है परंतु LSHB नहीं बुझती। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, आर्नो हमारा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक आर्नो काम नहीं करेगा तो हमारा बैटरी चार्जर काम नहीं करेगा, है ना। या फिर जिससे संबंधित रिले है, अगर वो ख़राब हो जाए तब भी जो है आपका आर्नो काम नहीं करेगा और LSHB का लैम्प जो है बुझेगा नहीं, जलता रहेगा। तो इसका राइट आपका आंसर हो गया खा, ऑपरेशन ए एंडिंग। अगला क्वेश्चन है, Q50 डी एनर्जाइज होने पर बत्ती जलाती है किसकी, तो Q50 जो है आपका डी एनर्जाइज होने पे आपका जो है जलाती है बत्ती, कौन सी, LSP की। MVRF नहीं चलने पर बत्ती नहीं बुझती है, कौन सी, तो MVRF हमारा क्या होता है, वो ग्रिड रेजिस्टेंस का ब्लोअर होता है, जो डायनेमिक ब्रेकिंग के समय आप क्या करते हैं, जो हमारा जो एनर्जी हमारा जो है, जो रेजिस्टेंस लोगों की छत पे लगे होते हैं वहाँ पे जाके वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसको ठंडा के लिए हमारा ब्लोअर लगा होता है MVRF। तो अगर यही नहीं चलेगा तो हमारा क्या होगा, DBR की लैम्प नहीं बुझती है। ट्रेन पार्टिंग होने पर बत्ती जलती है, ट्रेन पार्टिंग होने पे हमारा क्या होगा, बीप ड्रॉप होगा, है ना। और उससे क्या होगा, हमारा जैसे हमारा प्रेशर कहीं से लीक होता है, हमारा क्या होता है, एयर फ्लो की सुई ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो ट्रेन पार्टिंग होने पर हमारा क्या करेगा, एयर फ्लो डिस्टर्ब होगा और LSAF का लैम्प जल जाएगा, ऑटो फ्लैशर का लैम्प जल जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रेन पार्टिंग होने पर बत्ती जलती है, तो ट्रेन पार्टिंग होने पर हमारा LSAF का लैम्प जल जाता है, यानी सिग्नल लैम्प फॉर ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट का। मल्टीपल लोको में अगला लोको फेल होने पर बत्ती जलती है, तो मल्टीपल लोको में अगला लोको फेल होने पर कौन सा लैम्प जलेगा, LSGRT का। फिर मल्टीपल लोको में पिछले लोको फेल होने पर बत्ती जलती है, किसका लैम्प जलेगा, LSOL का लैम्प जल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल लोको का पिछले लोको का पेंटो गिराने के लिए किस स्विच का प्रयोग करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, BLSN का यूज़ करते हैं। तो पिछले लोगों का पेंटो गिराने के लिए हम BLSN स्विच को ऑन कर देते हैं। फिर मल्टीपल लोग को अगला लोको फेल होने पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि मल्टीपल लोग पिछले लोको से हम ब्लॉक सेक्शन क्लियर करके। अगला क्वेश्चन है आपका, मल्टीपल लोको में पिछले लोगों का MUTB की पोजीशन क्या होगी। जाहिर सी बात है कि हमारा जो आगे वाला लोको होगा उसमें MUTB की पोजीशन हमारी लीड पे रहती है, और जो पीछे वाला लोको है उसकी MUTB की पोजीशन हमारी किस पे रहती है, ट्रेल पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेल। फिर कह रहा है कि मल्टीपल लोको में पिछले लोको का LNT की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। जो हम LNT को भी हम 3/4 कॉक भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा खा, बंद होगा। मल्टीपल लोको में पिछले लोको का LNT की पोजीशन क्या होगी, बंद रहेगी। फिर है मल्टीपल लोको का सिंक्रोनाइजेशन रिले कौन सा होता है, Q49। फिर है कि मल्टीपल लोको में पिछले लोको में ब्रेक लगाता है, तो ये हमारी जो ब्रेकिंग होती है वो हमारी F1 सेलेक्टिव वाल्व के थ्रू होती है। इंटरलॉक के प्रकार, इंटरलॉक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, इंटरलॉक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेंटो का भाग नहीं है, तो पेंटो का भाग क्या है, ये हमारा पेंटो, ये भी पेंटो पैन, ये हमारा पेंटो का भाग है। सर्वो मोटर
हमारे पेंटोग्राफ में लगी होती है, ये भी पेंटो का भाग हो गया। फिर वीवीटी वाल्व भी होता है। SMGR नहीं है, क्योंकि ये SMGR जो होता है वो GR का आपका क्या होता है, सर्वो मोटर होता है। ये आपका GR का सर्वो मोटर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेंटो टूटने पर कार्रवाई। पेंटो टूटने पर क्या करेंगे आप? तो भाई पेंटो टूटने पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गाड़ी को खड़ा करेंगे और उसके बाद पेंटो टूटने से संबंधित TSD करेंगे। ठीक है, तो TSD के लिए हमने आके और वीडियो बना रखी है, आप TSD संबंधित वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। पेंटो नहीं उठने पर क्या चेक करेंगे, क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, हमारा सबसे पहला अगर पेंटो हमारा नहीं उठ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CCPT फ्यूज चेक करेंगे, देखें कहीं मेल्ट तो नहीं हो गया है। ये आर्नो लोको में हमारा ये जो होता है हमारा, ये आपका होता है 16 एम्पियर का, और SIV लोको में हमारा ये 10 एम्पियर का फ्यूज़ होता है। तो इस फ्यूज़ को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो रिजर्वायर प्रेशर होता है, RS प्रेशर होता है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि हमारा कहीं RL कॉक की पोजीशन सही है कि नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो उसे ठीक करेंगे। तो हमारे क्या होंगे, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो गए, तो ऑल ऑफ देम। फिर RS प्रेशर नहीं बनने पे क्या करेंगे, जाहिर सी बात है RS प्रेशर बनाने के लिए क्या करते हैं, बेबी कंप्रेसर को चलाते हैं, और बेबी कंप्रेसर का स्विच होता है हमारा ZCPA। CCPT की रेटिंग कितनी है, तो CCPT हमारा क्या है, 16 एम्पियर का फ्यूज़ होता है। ठीक है, CCPT हमारा 16 एम्पियर का फ्यूज़ हो गया। फिर ये CCPT 16 एम्पियर हमारा आर्नो में होता है, और SIV में कितना है, ये है 10 एम्पियर। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारा CCRA। CCRA ये आपका जो फ्यूज़ है वो कैब हीटर का होता है। ठीक है, और ये फ्यूज़ भी हमारा कितना होता है, ये फ्यूज़ भी हमारा 16 एम्पियर का होता है, CCRA। अगला क्वेश्चन है हमारा CCDJ। CCDJ आपका जो है DJ कंट्रोल सर्किट का फ्यूज़ होता है, CCDJ, और ये आपका 6 एम्पियर का फ्यूज़ होता है। DJ सर्किट में किसी प्रकार की समस्या आने पे ये हमारा क्या होता है, फ्यूज़ हमारा क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होने पे या फिर ओवर करंट होने पे। सर ओवर करंट होने पे फ्यूज़ मेल्ट होता रहता है, शॉर्ट सर्किट पे नहीं, माफ़ करिएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि CCINV। CCINV हमारा क्या है, हमारा ये स्टैटिक कन्वर्टर यूनिट का फ्यूज़ होता है, तो ये हमारा ये भी 6 एम्पियर का फ्यूज़ होता है। अगला हमारा CCAD। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा 6 एम्पियर का फ्यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HCP की कितनी पोजीशन होती है। HCP ये आपका कंप्रेसर सेलेक्टर स्विच होता है। ध्यान रखिएगा, ये सेलेक्टर स्विच है, सेलेक्टर स्विच, यानी कि जो पोजीशन आप सेलेक्ट करेंगे उसी चीज़ को वर्किंग में ले आएगा। तो हमारा HCP होती है, कहीं लोगों में हमारे 3 कंप्रेसर लगे होते हैं, किसी में हमारे 2 कंप्रेसर लगे होते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी स्विच की पोजीशन होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन लोगों में हमारे दो कंप्रेसर लगे होते हैं, उसमें इन रोटेटिंग स्विच की क्या पोजीशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें हमारा इसकी पोजीशन हमारी होती है 0 1 2 1 और 2, यानी कि अगर 0 पे रखेंगे तो ना तो हमारा जो है CP1 और ना ही CP2 दोनों काम नहीं करेंगे। अगर आप इसकी पोजीशन 1 पे कर देंगे तो हमारा CP1 काम करेगा। अगर हमारा इसकी पोजीशन 2 पे कर देंगे तो CP हमारा 1 एंड CP2 काम करेगा। और अगर इसकी पोजीशन हम 1/2 पे कर देंगे तो हमारे क्या करेंगे, दोनों कंप्रेसर काम करेंगे। इसी प्रकार से जिस लोको में हमारे 3 कंप्रेसर लगे होते हैं तो उसमें देखते हैं SCP की हमारी पोजीशन क्या होती है। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होता है, पहली पोजीशन हमारी 0 रहेगी, यानी कि 0 पे हमारा क्या होगा कि हमारा कोई भी कंप्रेसर काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इसको 1 पे कर देंगे तो हमारा क्या होगा, केवल CP1 काम करेगा। 2 पे कर देंगे तो CP2 काम करेगा। 3 पे कर देंगे तो CP हमारा 3 काम करेगा। अगर इसकी पोजीशन हम क्या करते हैं 1/2 पे कर देंगे तो CP1 एंड 2 दोनों काम करेंगे। उसके बाद अगर इसकी पोजीशन हम 1/3 पे कर देंगे तो CP हमारा 1 और 3 दोनों काम करेगा।
फिर इसकी पोजीशन आप 2 और 3 यानी पे कर देंगे तो CP 2 और 3 दोनों काम करेंगे। तो जिसमें हमारे 2 कंप्रेसर होते हैं उसमें इसकी पोजीशन 4 होती है, और इसमें 3 कंप्रेसर होते हैं उसमें इसकी पोजीशन जो होती है, इसकी पोजीशन 8 होती है। कितनी पोजीशन होती है? 8 पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्रेसर नहीं चलने पर किस फ्यूज़ को चेक करेंगे? तो कंप्रेसर चलने पे हम CCA को चेक करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है? ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट का फ्यूज़ होता है। फिर हमारा RSI का क्या काम है? तो हमारा RSI का काम क्या होता है? ये आपका क्या करता है? रेक्टिफायर यूनिट होती है, और रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो यानी इसका ऑप्शन पहला सही हो गया, ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। फिर इसका अगला क्वेश्चन है आपका, SL का क्या काम होता है? ये क्या करता है? जो हमारे AC जो DC बनता है तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं AC की, जिसे हम AC रिपल्स बोलते हैं। तो उन AC रिपल्स को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? हम इसमें क्या करते हैं? SL यूनिट में देते हैं। तो ये हमारा क्या करता है? AC को शुद्ध DC बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा Q20 जुड़ा है, ठीक है। तो Q20 हमारा क्या होता है कि ये आपका जब ट्रैक्शन मोटर में ओवर वोल्टेज होता है, ठीक है, तो ये रिले हमारा पिकअप होता है। तो ये हमारा किस में लगा होता है? ये हमारा लगा होता है ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन है कि L1 और L6 लगे होते हैं, ठीक है। लाइन कॉन्टेक्टर L1 से L6 लगे होते हैं किसमें? ये लगे होते हैं आपका HTC हाई टेंशन कंपार्टमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइन कॉन्टेक्टर बंद होते हैं, यानी आपका लाइन कॉन्टेक्टर कब क्लोज होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि MP को आप ऑपरेट करने पर, MPS को ऑपरेट करने पर, या MPJ को ऑपरेट करने पर, या फिर ZPT को। तो हम क्या करते हैं? MP को, इसको MP, ठीक है, MP को ऑपरेट करने पर हमारा क्या होता है? लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि J1 J2 ऑपरेट होते हैं। तो J1 J2 क्या करते हैं? हमारे रिवर्सल डायरेक्शन सेट करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? MPJ होते हैं। तो ये क्या होगा? MPJ के द्वारा, ठीक है। J1 J2 ऑपरेट होते हैं किसके द्वारा? MPJ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, CTF ऑपरेट होता है, CTF, ठीक है। तो CTF क्या होता है हमारा? इसकी 2 पोजीशन होती है, ट्रैक्शन साइड और ब्रेकिंग साइड, ट्रैक्शन साइड और ब्रेकिंग साइड। तो ये हमारा सेट होता है MP को, जब MP को हम P पे ले आते हैं तो ये हमारा ब्रेकिंग साइड में सेट हो जाता है, जब हमारा N की साइड है तो ट्रैक्शन साइड में सेट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि CTF ऑपरेट होता है हमारा MP द्वारा। लाइन कॉन्टेक्टर खुल जाता है। लाइन कॉन्टेक्टर कब ओपन में आते हैं? जब क्या करते हैं? हम MP को आप क्या करेंगे? इनसे 0 पे ले आते हैं। तो जब क्या करेंगे? MP को 0 पे करने पर खुल जाता है। तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हमारा ATFIX, ये ट्रांसफार्मर हमारा कहाँ लगा हुआ है? तो यहाँ पे इसकी लोकेशन पूछा है। ये हमारा लगा होता है HTC 2 में। कहाँ पे? HTC 2 में। फिर है हमारा ATFX को हमारे को सप्लाई मिलती है, किससे मिलती है इसको सप्लाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? ATF को सप्लाई किससे मिलती है? हम उसको सप्लाई मिलती है TFP2 से। फिर इसमें TM की व्यवस्था है, यानी TM की किस टाइप कॉन्फ़िगरेशन में लगी है? तो TM जो हमारा लगी है वो 2S3P कॉन्फ़िगरेशन में लगी है। इसका आंसर कहाँ सही हो जाएगा? WG7 में TM लगा है। किस टाइप की मोटर लगी है? तो ये हमारी जाहिर सी बात है क्या है, हम क्या कर रहे हैं? सिंगल फेस AC को हम जो है उसमें DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात हमारा क्या होगा? DC सीरीज़ मोटर होगी इसमें लगी जो है। ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को ठंडा करता कौन सा करता है? इससे पहले हम क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमारा होता है MBRF, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया MBRF। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, WG7 में कितने ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगे हैं?
तो इसका आंसर होगा हमारा गा। 6 लगी है। फिर पूछा है कि टीएम कब जनरेटर बनता है। तो टीएम हमारा कब जनरेटर बनता है, जब हम डायनेमिक का यूज़ करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम एमपी को 0 से पी पे करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एमपी को पी से करने पर गा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि टीएम के फील्ड में करंट की दिशा बदलते हैं। तो करंट की दिशा हम कब चेंज करते हैं, पहले तो ये देखेंगे। ये हम तब करते हैं जब हमें ट्रैक्शन मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना होता है, यानी रिवर्स करना होता है। और ये काम हमारा करता है एमपीजे के थ्रू। ठीक है। तो इसका रिवर्सर यानी सेट करते हैं तब। तो इसका राइट आंसर हो गया गा। इसका राइट आंसर हो गया गा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो हमारा एसजे कॉइल का काम होता है जो टीएम में जो करंट दी जाती है उसको स्मूथली प्रोवाइड कराना। तो इसका आंसर हो गया का सही। फिर है गाड़ी चलाते समय यदि एमपीजे को 0 पर किया जाता है ना, कह रहा है यदि गाड़ी चलाते समय जो आपका एमपीजे है उसको आप 0 पे कर देंगे तो क्या होगा कि तो इससे हमारा डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो घा इसका आंसर हो गया राइट आंसर, यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी से नॉच नहीं उठने पर यानी नहीं आने पे क्या करेंगे हम। तो हम इसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक आपने पुश बटन देखा होगा लगा होता है लोको में, आपका लोको पायलट साइड में एक नीचे की तरफ EEC इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। तो हमारा EEC बटन का हम यूज़ करते हैं। फिर एमपी से नॉच लेते समय आपका जो ZSMGR है उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है। तो आपने देखा होगा जो GR ड्रम के ऊपर एक SMGR का हैंडल लगा होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। नीचे आपका GR का ड्रम होता है जहाँ पे आपकी नॉच की पोजीशन दिखाता है। यहाँ पर एक GR असेंबली लगी होती है। तो उसमें उस टाइम उस हैंडल की पोजीशन क्या होती है, ये 6 बजे की कंडीशन में होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 6 बजे की पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है। अब पूछ रहा है कि हमारा TM5 ख़राब है तो क्या करेंगे। तो देखो जब TM5 ख़राब है तो क्या करेंगे, उस ट्रैक्शन मोटर को हम आइसोलेट करेंगे, है ना। और आइसोलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रैक्शन मोटर कटआउट स्विच का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है HMCS लगा होता है। अब जाहिर सी बात है 5 की बात कर रहा है तो ये HMCS 2 की बात करेंगे। ठीक है। अब पूछेगा उसमें भी हम क्या करेंगे, देखते हैं। क्योंकि इसकी क्या होती है, 4 पोजीशन होती है, 1 2 3 4 पोजीशन होती है। एक पे हमारे सभी काम करते हैं। ठीक है। HMCS 2 में हमको क्या काटना है, ट्रैक्शन मोटर नंबर 5 काटना है। तो ये हमारा 4 के लिए हो गया, ये हमारा 5 के लिए हो गया, ये हमारा 6 के लिए हो गया। तो हम HMCS 2 की पोजीशन करेंगे 3 पे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक 1 को आइसोलेट करना तो क्या करेंगे। तो ब्लॉक 1 को आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 रोटेटिंग स्विच का यूज़ करते हैं ब्लॉक 1 को आइसोलेट करने के लिए। पहली बात तो जो हमारा ब्लॉक है उससे संबंधित हम लोअर मोटर को काटेंगे। ठीक है। फिर जो हमारा स्मूथिंग रेक्टर होते हैं रोटेटिंग स्विच HVS उसका यूज़ करेंगे। और हमारा जो रेक्टिफायर यूनिट होती है उसको आइसोलेट करते हैं। तो इन सबको आइसोलेट करने के लिए करते हैं हम 0 पर कर देते हैं। अब हम कह रहे हैं ब्लॉक 1, तो इन सारे रोटेटिंग स्विच क्या रहेगा, बस एक आगे लगा होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर ब्लॉक 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी HPMT 2 हो जाएगा, HPSL 2 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका का। मेरा ब्लॉक 2 को आइसोलेट करना तो क्या करेंगे, हम HPMT 2 को 0 पे कर देंगे, HPSI 2 को 0 पे कर देंगे, HPSL 2 को 0 पे कर देंगे। ठीक है। अब कह रहा है TM को मैक्सिमम वोल्टेज दिया जाता है। कितना दिया जाता है TM को मैक्सिमम वोल्टेज, जो TM को मैक्सिमम वोल्टेज दिया जाता है वो आपका 750 वोल्ट। ठीक है। कह रहा है कि MP से नॉच लेने पर U और A मीटर आपका जो है नहीं चलता है। ठीक है। MP से आप नॉच ले रहे हैं और आपका क्या हो रहा है, U मीटर नहीं चलता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका
लाइन कॉन्टेक्टर ओपन है, उसमें सप्लाई नहीं जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो गया आपका, लाइन कॉन्टेक्टर खुले हैं। ठीक है, अब कह रहा है नॉच लेने के लिए कितने प्रेशर की आवश्यकता होती है। ठीक है, नॉच लेने के लिए हम क्या करते हैं, गियर असेंबली को मूव कराते हैं। ठीक है, और जो सर्वो मोटर में जो प्रेशर जाता है वो कितनी, उसकी क्या क्वांटिटी रहती है वहाँ पे, तो वो देखेंगे। तो उसको हमारा चलाने के लिए हमारा 2.5 से 2.5 से 3.8 kg का प्रेशर होना चाहिए। DBR करते समय Q50 क्या होना चाहिए, DBR करते समय हमारा Q50 क्या होना चाहिए, हमारा जो है Q50 जो है एनर्जाइज रहना चाहिए। फिर DBR करते समय मैक्सिमम करंट कितना दे सकते हैं। ठीक है, तो उसकी भी रेंज है, तो DBR करते समय हम मैक्सिमम 850 एम्पियर करंट दे सकते हैं। फिर कह रहा है हमारा C45 यानी कॉन्टेक्टर हमारा 145 जो है हमारा कब बंद होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जब MP को हम P पे करते हैं तो हमारा क्या होता है, C145 क्लोज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका DBR की सेफ्टी रिले कौन सी है ना। तो DBR की सेफ्टी रिले कौन सी है हमारी, DBR की सेफ्टी रिले हमारी QEB है, QF1 भी है, QF2 भी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ये सभी। फिर कह रहे हैं DBR कब नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है जब रहा C145 खुला है तब भी नहीं करेंगे, और Q50 पे तब भी नहीं करते हैं। तो दोनों केस में हम क्या करेंगे, DBR नहीं करेंगे। DBR के समय गाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए, लोगों की, या फिर कह सकते हो लोगों की गति कितनी होनी चाहिए, वो आपका 20 से 70 kmph हो। ठीक है, फिर DBR के समय TM जनरेटर बनकर पैदा करती है, ये किस प्रिंसिपल है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि TM को आइसोलेट किया जाता है। भाई TM को आइसोलेट करने के लिए बहुत अभी इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, तो हम यूज़ करते हैं HMCS स्विच का। ठीक है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, HMCS का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है RSI का करंट ट्रांसफार्मर कौन सा है, इसका करंट ट्रांसफार्मर है RSILM। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो गया, RSILM हो गया। फिर RPS कह रहा है कि RPS का क्या काम है, AC को DC में ना करंट की दिशा ना प्रतिरोध करने के लिए, नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर हो गया इनमें से कोई भी नहीं है। CGR किस प्रकार का कॉन्टेक्टर है, CGR कैम टाइप का, CGR आपका कैम टाइप कॉन्टेक्टर है। तो हमारा जो है CGR जो हमारा कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्टर होता है। फिर है विषम नॉच पर कॉन्टेक्टर बंद होता है, जाहिर सी बात है ऑड नॉच पर हमारा CGR1 कॉन्टेक्टर हमारा जो है क्लोज हो जाता है। ट्रैक्शन पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर किस स्विच को ऑपरेट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले होता है QOP। ठीक है, और इससे संबंधित स्विचों को तो आगे क्या लग जाएगा, H, तो हमारा क्या हो गया, HQOP। अगला क्वेश्चन है हमारा कि PHGR, ठीक है, कितने नॉच पे काम करता, तो ये पहले नॉच पे काम करता है। लोको की ग्राउंडिंग में BB बॉक्स में क्या लगा, कौन सी की लगाते हैं, ZPT की। हम ZPT की को ले आते हैं ना लोको ग्राउंड करने के लिए, तो इसका आंसर खा हो गया राइट आंसर। फिर लोको के STC में जाते समय कौन सी की निकालते हैं, जब हम पूरा ग्राउंड लोको कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, फिचट की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कौन सी की निकालते हैं, फिचट की निकाल लेते हैं। HOM हैंडल लगा है, किस में लगा है, तो HOM हैंडल जो लगा हमारा BB बॉक्स में लगा है। तो आज के लिए साथ ही इतने क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।